बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू योर टेक्नो ट्यूटर। उम्मीद है आप खैरियत होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि हमारा सीपीयू, मेमोरी या हमारी डिस्क है वो 80 to 90% यूज़ हो रही है या नियर टू 100 है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम स्लो चल रहा है, लैग कर रहा है। तो इस इशू को कैसे रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। इस इशूज़ को रिजॉल्व करने सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टास्क बार के ऊपर हम राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर खोलेंगे, ठीक है। उसमें प्रोसेस में जाएंगे, यहाँ पे हमें पता लगेगा कि हमारा सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है, हमारी मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, हमारी डिस्क कितनी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीपीयू को देते हैं, इन तीनों को हम वन बाय वन देखेंगे। सीपीयू की परफॉर्मेंस में अगर हमारी 80 to 90 है या नियर टू 100 है, ठीक है, सिस्टम स्लो हमारा चल रहा है, सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम जो है वो ज़्यादा है, तो इसके लिए कुछ सेटिंग्स हैं, उनको हमने रीट्यून करना है। तो सबसे पहले जो हमारी ये है कि हमने टास्क बार के अंदर ही है सेटिंग, ठीक है। टास्क मैनेजर खोला, टास्क मैनेजर में हम जाएंगे स्टार्टअप के अंदर, ठीक है। स्टार्टअप में हमारी जितनी भी ऐप्स आ रही हैं, जब भी हमारा सिस्टम रन होता है, ठीक है, सिस्टम के साथ ही एप्लीकेशन रन हो जाती हैं, ठीक है। हमें पता भी नहीं होता कि ये एप्लीकेशन कौन कौन सी रन हो रही है। तो ये एप्लीकेशन हमारी पावर भी कंज्यूम करती हैं और रिसोर्सेज भी कंज्यूम करती हैं। ऑब्वियसली प्रोसेसर भी इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इन सब को हमने डिसेबल कर देना है, ठीक है। डिसेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एप्लीकेशन वो उसको चाहिए हमें, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम उसको राइट क्लिक करके भी डिसेबल कर सकते हैं या नीचे डिसेबल का ऑप्शन दिया गया उसको भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम हम डिसेबल कर देंगे तो हमारे जैसे विंडो स्टार्ट होगी ये साथ में उस विंडो के साथ ही स्टार्ट नहीं होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट सेटिंग में चलने के लिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। हम स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाके हम देखेंगे कि हमारे पास जो है प्राइवेसी का ऑप्शन कहाँ आ रहा है। प्राइवेसी का ऑप्शन सेलेक्ट करके हम देखेंगे लेफ्ट के ऊपर स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन में हमारे पास आ रही हैं बैकग्राउंड ऐप्स, ठीक है। ये वो ऐप्स होती हैं जो कि बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, हमें पता नहीं होता, ठीक है। डिफरेंट काइंड की ये ऐप्स होती हैं, तो इन सब को हमने डिसेबल करना है एक ही टाइम में। तो इनको डिसेबल करने के सबसे ऊपर रेडियो बटन दिया गया है ऑन ऑफ का, ठीक है, उसको हमने ऑफ कर देना है। जैसे उस बटन को ऑफ करेंगे तो ये सारी ऐप्स जो हैं बैकग्राउंड ऐप्स हैं वो ऑफ हो जाएंगी ऑटोमेटिक, ठीक है। तो जब भी हम सिस्टम चलेगा हमारा बैकग्राउंड ऐप्स जो है वो रन नहीं होंगी। तो सीपीयू की जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको ऑप्टिमाइज करने की जो लास्ट सेटिंग है, हमारी लास्ट स्टेप है, वो हम इसको ये है कि इसको हम बेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर सेट कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें सर्च करेंगे व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ऑप्शन, इसको ओपन किया। ये पहले भी हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है जी। एडवांस में जाएंगे, एडवांस की टैब में जाके ये परफॉर्मेंस वाले मेन्यू के अंदर आ रही है सेटिंग्स, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कस्टम का है, ऑटोमेटिक है, जो तीसरे नंबर वाला ना एडजस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस, हमने ये सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद ये जितने भी नीचे ऑप्शन दिए गए हैं एनिमेशन के और विजुअल्स के, ठीक है, सारे डिसेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इसकी सीपीयू की परफॉर्मेंस में इंक्रीज हो जाएगा। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। तो ये सेटिंग्स हैं हमारी जो कि सीपीयू को ऑप्टिमाइज करने के लिए, इसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए होती हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम मेमोरी की तरफ, ठीक है। मेमोरी अगर आपकी जो है 100 के करीब है या 80 to 90% है, तो इसका मतलब ये है कि या तो आपने कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर किया हुआ है हैवी जो बहुत ज़्यादा रैम कंज्यूम करता है, या आप कोई इस तरह की गेम खेल रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है, जो कि रैम को ज़्यादा ऑक्यूपाई करती हुए चलते दौरान, ठीक है, चलने के दौरान रैम को ज़्यादा ऑक्यूपाई करती है, ज़्यादा यूज़ करती है। तो इस इशू को रिजॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने रैम को इंक्रीज कर दें। 4 की जगह 8 GB लगा लें, ठीक है, 8 की जगह 16 GB लगा लें। तो रैम चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, रैम में अब टास्क मैनेजर में जाएंगे, हम परफॉर्मेंस के ऊपर नीचे मेमोरी लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये लिखा आ रहा है कि मेरे सिस्टम के अंदर 8 GB करंटली इंस्टॉल है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 8 GB में अब कितनी कितनी रैम लगी है मेरे सिस्टम में, कितनी स्लॉट्स में लगी हुई है, ठीक है। ये चेक करने के नीचे चेक करें, यहाँ पे लिखा आ रहा है सिस्टम यूज स्लॉट यूज है, ठीक है। मेरे सिस्टम में 2 of 2 हैं, मीन्स के 2 स्लॉट्स हैं, दोनों ही यूज हैं, ठीक है। अगर एक स्लॉट आपने यूज की हुई है, एक खाली है, तो यहाँ पे 1 of 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप जो खाली है उसके अंदर नई रैम लगा दें। अब मेरे पास 2 of 2 है, इट मीन्स कि मेरे सिस्टम में दोनों स्लॉट जो है वो ऑलरेडी फिल हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि उनमें से 4 GB की रैम निकाल के मैं 8 GB की लगा दूँ, ठीक है। इस तरह मेरी टोटल 8 GB की जो मेमोरी है वो 16 GB हो जाएगी। मतलब मेरे जो रैम की 2 स्लॉट्स हैं सिस्टम के अंदर, दोनों में अभी जो करंटली 4 GB की है वो 8 GB की मिलके 16 GB हो जाएगी दोनों स्लॉट्स में टोटल, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सिस्टम का जो लैगिंग का इशू है मेमोरी की वजह से, वो मेरा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ओके हो गया। चलें जी, इसके अलावा जो हमने पीछे प्रोसेस में गए थे और हमने सीपीयू की जो सेटिंग की थी, उनका भी मेमोरी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है।
ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास डिस्क के ऊपर। ठीक है, डिस्क अगर हमारी जो है अभी हमारे पास 0% यूज़ हो रही है यहाँ पे, क्योंकि हमने SSD इंस्टॉल की हुई है। अगर आप चूंकि पुरानी डिस्क जब होती थी, हार्ड ड्राइव होती थी, वो चूंकि स्लो चलती होती थी, ठीक है, तो उनमें ये इशू आता था कि डिस्क जो यूजेज है वो, अगर आपने हैवी सॉफ्टवेयर चलाया है तो 80 to 90 या 100% जो है वो यूज़ हो रही होती थी। तो अगर आपको ये इशू फेस करना पड़ रहा है तो इस इशू को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर तो आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं या 64 बिट कोई भी विंडो यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप जो है वो SSD यूज़ करें। ठीक है, SSD से क्या होगा, जिस तरह हमारे सिस्टम में लगी हुई है SSD 256 GB लगी हुई है, तो इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस तेज़ होती है, क्योंकि SSD जो है वो हाई परफॉर्मेंस हार्ड ड्राइव है आजकल के दौर में। ठीक है, अब वो पुरानी ड्राइव्स का दौर गुजर चुका है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप अपनी पुरानी हार्ड ड्राइव को, हाँ पुरानी हार्ड ड्राइव को आप जो है वो एज अ स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं, बट जो आपकी विंडो की ड्राइव है, जैसे मेरे पास सिस्टम में C ड्राइव है, तो वो आपकी SSD को रखें। ठीक है, इससे क्या होगा कि सिस्टम आपका स्मूथली चलेगा और आपके सिस्टम में डिस्क यूजेज जो है वो मिनिमम रहेगा। व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।